लेट्स माइक न्यूज एट 5। आम आदमी पार्टी को लेकर पंजाब की सियासत में हलचल तेज हो गई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने दावा किया है कि पंजाब से आप के 2 लोकसभा सांसद भी जल्द पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आपने पंजाब में सिर्फ 3 सीटें जीती थी। ऐसे में अगर ये दावा सही साबित होता है तो पार्टी के लिए ये बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। इससे पहले राज्यसभा सांसदों के कथित असंतोष और पार्टी में अंदरूनी कलह की खबरों ने भी सियासी माहौल गरमा दिया था। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सिर्फ विपक्षी प्रचार है और सभी सांसद और विधायक पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्साइज पॉलिसी केस को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में 6 बार आपके खिलाफ फैसले दिए, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। संजय सिंह के मुताबिक जब किसी जज की निष्पक्षता पर संदेह होता है तो कानूनन उसे केस से हटाने की मांग की जा सकती है। इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल ने अदालत में अपील की थी। हालांकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को केस से अलग करने से इनकार कर दिया। इसके बाद केजरीवाल ने बड़ा फैसला करते हुए कहा कि अब वे इस मामले में कोई दलील पेश नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इस कदम को गांधीवादी सत्याग्रह बता रही है। एप्रहेंशंस है, हमारी आशंका है कि आप बायस्ड होकर इस मामले में काम करेंगी तो इसका कानूनी अधिकार अरविंद केजरीवाल या किसी भी याचिकाकर्ता को भारत में है कि वो अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकता है कि जज महोदया को या महोदय को इस मामले से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। अलग करने के पीछे उस याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है, जो तर्क केजरीवाल जी ने खुद से जाके न्यायालय के सामने रखा। बावजूद इसके स्वर्णकांता जी नहीं मानी। तो अब गांधीवादी तरीका यही है कि केजरीवाल साहब ने फैसला लिया है कि ना हम कोई दलील देंगे, ना कोई बहस करेंगे, ना कोई तथ्य रखेंगे, क्योंकि हमको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सिक्किम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि सिक्किम एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल है। पीएम ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के बाद राज्य में विकास को नई गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल कनेक्टिविटी पहुंचने जा रही है, जिससे पर्यटन, व्यापार और स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा होगा। सेवक रंगपुर रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा। परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। देश भर में भीषण गर्मी ने हालात गंभीर कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इसे दुनिया का सबसे गर्म शहर बना देता है। इससे पहले भी यहां 47.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि मध्य प्रदेश के खजुराहो में 46 डिग्री तापमान ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाड़मेर, वर्धा, अमरावती और अकोला में भी तापमान 46 डिग्री या उससे ज्यादा रहा। हीट वेव के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अस्पतालों में हीट स्ट्रोक मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में लोगों को राहत देने के लिए बसों में ठंडा पानी और बस स्टॉप पर मुफ्त ORS उपलब्ध कराया जाएगा। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भारी बारिश और उत्तराखंड में आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने बताया है कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।